हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मिशन चंद्रयान-3। तो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं हमने सबको यहाँ पे कवर किया है आपके लिए। इसके अलावा हमने चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 जो था मिशन, उन दोनों के भी क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। और यहाँ पे साथ में हमने जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ की प्रोजेक्ट्स हैं टू द मून मिशन के, मतलब मून मिशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च्ड। तो चंद्रयान-3 जो है ये कब लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है ऑन 14 जून 2023 को। ठीक है, 14 जून 2023 को लॉन्च किया गया है चंद्रयान-3। तो ये जो है फॉलो ऑन मिशन है, यानी कि पहले 2019 में चंद्रयान-2 भेजा गया था, तो उसको फॉलो करके ये नेक्स्ट चंद्रयान-3 मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है टू स्टडी द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, तो मून का जो लूनार सरफेस है ना, उसे पढ़ने के लिए चंद्रयान-3 को मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर मिशन चंद्रयान-3 हैज़ बिन लॉन्च्ड। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, जो कि है इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान-3 विल लैंड एट विच पार्ट ऑफ मून। तो मून के किस पार्ट पे ये चंद्रयान जाके लैंड होने वाला है? तो ये लैंड जो होने वाला है इन साउथ पोल ऑफ द मून। तो देखिए, हमने आपको यहाँ पे पिक्चर प्रोवाइड किया है किस तरीके से ये इस पोर्शन पे लैंड होगा। ठीक है, साउथ पार्ट जो है, साउथ पोल, वहाँ पे ये लैंड होगा इन द मून। तो ये है इसकी रॉकेट और ये है लूनार जो लैंडर्स हैं और रोवर हैं, ये सब हम इनको आगे आपको बताएंगे क्या चीज़ क्या काम करता है, सबका हम यूज़ आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच रॉकेट चंद्रयान-3 हैज़ बिन लॉन्च्ड। तो किस रॉकेट के साथ इसे लॉन्च किया गया है? तो देखिए, इंडिया में 3 टाइप्स के रॉकेट्स हैं, PSLV, GSLV और LVM-3। तो यहाँ पे चंद्रयान-3 में जो यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है LVM-3। तो ये जो है हैवीएस्ट है, तो इसको यहाँ पे चंद्रयान-3 में यूज़ किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे गाइज, जो LVM-3 है इसका अर्लियर पे नाम क्या था? तो LVM-3 का पहले नाम था GSLV Mk3। तो आपको एग्ज़ाम में इसके फुल फॉर्म्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि LVM-3 है, इसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको याद रखना है। और साथ में जो इसका पहले का नाम था क्या, GSLV Mk3, इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से जो है अर्थ से होकर के ये जो चंद्रयान है इस तरीके से मैनोवर्स करके जाएगा इन द ऑर्बिट ऑफ मून। तो हमने आपको इसको भी आगे डिटेल में बताया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेन रॉकेट इंजन फॉर चंद्रयान-3। तो मेन रॉकेट इंजन जो है वो है यहाँ पे CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो इसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द मिशन चंद्रयान। तो चंद्रयान मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है बाय इसरो। तो देखिए, जाक्सा जो है जापान की है, नासा जो है US की है, इसरो जो है इंडिया की है, स्पेस रिसर्च ये जो भी सेंटर्स है ये, और CNSA जो है ये चाइना की है। ठीक है, तो यहाँ पे इसरो ने लॉन्च किया है मिशन चंद्रयान। तो देखिए, बात करें इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। चेयरमैन अभी इसके प्रेजेंट है S सोमनाथ, और फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं इसके विक्रम साराभाई। तो ये हैं ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इसरो। डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है। अभी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे इनसे क्वेश्चंस पक्का आने वाला है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही अगर कंटेंट आपको चाहिए आगे भी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान-3 सेट बाय इसरो। तो इसरो ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे सेट किया है फॉर चंद्रयान-3। तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ़ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस, यानी कि मून के सरफेस पे सेफ़ एंड सॉफ्ट लैंडिंग होना। डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, तो जो रोवर है मून के सरफेस पे मूव करे, ये
इसके बाद कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, तो यानी कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ चंद्रयान 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन चंद्रयान 3 इज़ इंडियाज़ डैश मिशन टू मून। तो इंडिया का ये कौन सा मिशन है टू द मून? तो इससे पहले हमने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 हुए हैं, तो ये जो है इंडिया का थर्ड मिशन है, तो नाम पे ही है थर्ड, तो इसको याद रखिएगा आप। तो देखिए फर्स्ट मिशन जो था हमारा चंद्रयान 1, ये हुआ था ऑन, डेट्स आपको याद रखनी है, डेट्स नहीं तो बट ईयर्स तो पक्के याद रखने हैं आपको। तो फर्स्ट जो मिशन था ये हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। सेकेंड मिशन यानी कि चंद्रयान 2 हुआ था 2019 में, और अभी तो थर्ड मिशन है ये हुआ है ऑन 14 जुलाई 2023 को। तीनों ही जो ईयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ मिशन चंद्रयान 3? तो थीम जो है इसका ये है साइंस ऑफ द मून, ये इसका थीम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट देयर इन चंद्रयान? तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है नहीं है चंद्रयान 3 में, ये आपको बताना है। तो हमने आपको थोड़ा सा भी ओवरव्यू दिया था कि लैंडर और रोवर था, हमने आपको पिक्चर दिखाया था, वहाँ पे लैंडर और रोवर था, ये नन है, ठीक है। तो ऑर्बिटर जो है इस बार चंद्रयान 3 में नहीं है, ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में था, चंद्रयान 3 में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ लैंडर और रोवर था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्बिटर, इसको यूज़ नहीं किया गया है इन द चंद्रयान 3। नेक्स्ट, हाउ मैनी मॉड्यूल्स आर देयर इन चंद्रयान 3? तो यहाँ पे कितने मॉड्यूल्स हैं चंद्रयान 3 में? यहाँ पे हैं टोटल 3 मॉड्यूल्स। तो कौन कौन से मॉड्यूल्स है देखिए, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर, ये तीनों मॉड्यूल्स हैं। आगे देखिए हम इसके क्या क्या यूज़ हैं ये बताएंगे। तो देखिए इस तरीके का पिक्चर ऐसा कुछ दिखता है ये, तो ये लैंडर और रोवर एक साथ होते हैं, इसके अंदर ही रोवर होता है, ये लैंडर है इसके अंदर ही रोवर होता है, और ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका काम क्या है यहाँ पे हम समझेंगे। तो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है इज़ द वन दैट विल टेक द लैंडर एंड द रोवर टू मून। तो रोवर और लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है लेके जाता है टू द मून। दिस मॉड्यूल डज नॉट लैंड ऑन द मून, इंस्टेड सेटल्स ऑन द पार्किंग ऑर्बिट ऑफ 100 × 100 किलोमीटर अराउंड मून। तो ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है ये नहीं जाता है मून के सरफेस में। तो कौन कौन से जाते हैं? लैंडर और रोवर जो हैं, 3 में से सिर्फ 2 जो हैं ये जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ये प्रोपल्शन मॉड्यूल से इतने दूरी पर, और ये जो है यहीं रह जाता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, और जो लैंडर और रोवर है ये सरफेस पे लैंड करता है, ठीक है। तो 3 जो मॉड्यूल्स हैं उनमें से सिर्फ 2 जो हैं मून के सरफेस पे जाते हैं और एक जो है बाहर ही रह जाता है, ठीक है। आई होप मैंने आपको क्लियर किया। तो ये देखिए जो है ये लूनर लैंडर है, ठीक है। तो ये लैंडर है, लैंडर के अंदर मैंने आपको बताया ना रोवर होता है, ये रोवर है, तो इसके अंदर ही होता है। तो ये रोवर ही चल के हमें सारा जो है मून के सरफेस को ये स्टडी करके हमें बताता है। तो ये है मॉड्यूल्स ऑफ चंद्रयान 3। तो यहाँ पे देखिए आगे, द लैंडर मॉड्यूल कंटेन्स रोवर। तो हमने बताया आपको ये रोवर इसके अंदर ही था। तो आफ्टर द टच डाउन, यानी कि ये जैसे ही नीचे पहुँचते हैं सरफेस पे मून के, जो लैंडर है वो वहीं पे रह जाता है, ये यहीं पे रुक जाता है, और रोवर बाहर निकल के एक्सप्लोर करता है मून को, ठीक है। तो ये तीनों थे मॉड्यूल्स। तो आई होप मैंने आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंडर इन मिशन चंद्रयान? तो ये पिक्चर में ही देखिए आप, तो लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। तो विक्रम यानी कि विक्रम साराभाई, तो ये जो थे फर्स्ट चेयरमैन थे इसरो के, और साथ ही में स्पेस रिसर्च के इंडियन फादर ऑफ स्पेस रिसर्च ये कहे जाते हैं। तो इनके नाम पे ये विक्रम नाम रखा गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको आंसर यहाँ पे आप क्लियर होगा, लैंडर जो है इसका नाम था विक्रम लैंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ मून ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, लैंडिंग ऑफ मून नहीं है सॉरी, यहाँ पे इसको चंद्रयान कर लीजिएगा। इंडिया विल बिकम विच कंट्री टू रीच साउथ पोल ऑफ मून? तो इंडिया कौन सा नंबर का बन जाएगा जो मून के साउथ पोल पे पहुँचे हैं? तो ये मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद की बात है ये। तो यहाँ पे इंडिया बन जाएगा फर्स्ट, तो पहला कंट्री बन जाएगा जो साउथ पोल में जाने वाला है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया इज़ द डैश कंट्री टू रीच मून। तो इंडिया जो है कौन से नंबर पे है? टू रीच मून। तो मून के सरफेस पे रीच करने के लिए इंडिया जो ये है इन 4th पोजीशन।
और साउथ पोल में जाने के लिए इंडिया फर्स्ट है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट होता है मिशन ये तब की बात है, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इंडिया जो है 4th पोजीशन में है टू रीच मून। तो इसके पहले 3 और कंट्रीज़ गई हैं, तो आपको बताना है, गेस करिए या फिर अगर आप जानते हैं तो बताइए कमेंट करके कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ होगी जिन्होंने यहाँ पे मून मिशन को कंप्लीट किया है। तो आई होप बहुत ही ईजी है बताना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च्ड। जो चंद्रयान 1 था ये कब लॉन्च किया गया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसे लॉन्च किया गया था इन 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देख लीजिए, चंद्रयान 1 जो था इसको PSLV XL-C11 इससे लॉन्च किया गया था, इस रॉकेट से, और उस टाइम पे जो चेयरमैन थे इसरो के ये थे G माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च्ड। जो चंद्रयान 2 है इसे लॉन्च किया गया था, रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये 2019 में। तो देखिए इसको, अच्छा ये चंद्रयान 1 की बात कर रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि चेयरमैन कौन थे इसरो के जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम पे यहाँ पे कौन थे, शिवान, ठीक है, के शिवान। तो ये थे चेयरमैन ऑफ इसरो ड्यूरिंग चंद्रयान 2 के लॉन्च पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 के लॉन्च पे कौन थे चेयरमैन, तो ये हैं S सोमनाथ। ठीक है, तो S सोमनाथ जो हैं अभी फ़िलहाल प्रेजेंट चेयरमैन है इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रॉकेट। तो इंडिया ने अपना फर्स्ट रॉकेट कब लॉन्च किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट सेंट टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो पहला स्पेसक्राफ्ट कौन सा भेजा गया था, ये हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पहली बार कब भेजा गया था ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये भेजा गया था इन द ईयर 1966। ठीक है, 1966 में पहली बार मून पे गया था एक स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट सेंट टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो यहाँ पे ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट की बात की जा रही है, तो पहली बार ह्यूमन को कब भेजा गया था ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो ये हुआ था, अच्छा हम ईयर आपको आगे बताएंगे। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट था उसका नाम था अपोलो 11। ठीक है, तो इसको भेजा गया था इन द ईयर 1969। तो 1969 में पहली बार एक ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो डेट जो ईयर है ये याद रखिए और इस मिशन का भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मून इज सीन फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से कितना परसेंट जो है हम देख सकते हैं मून के सरफेस को। तो यहाँ पे हमें अर्थ का जो मून है उसका सिर्फ 59% ही दिखता है। तो देख सकते हैं आप, इतना ही पार्ट हमें दिखता है और जो आधा पार्ट है ये नहीं दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट टू। तो मून किसका नेचुरल सैटेलाइट है, बहुत ही ईजी, जस्ट मैंने क्योंकि हम सारे क्वेश्चन कवर कर रहे थे इसे इंक्लूड किया यहाँ पे। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। ठीक है, तो गाइज़ ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो रिसेंट में जितने भी मून मिशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंडिया से हमारे पास था चंद्रयान 2 जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। इज़राइल ने लॉन्च किया था SpaceL बेरेशीट 1, तो ये भी इन्होंने 2019 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है दानुरी मिशन जो कि साउथ कोरिया का था, इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है जापान का iSpace हाकुतो R मिशन, तो इसे भी 2022 में लॉन्च किया गया था। इंडिया ने अभी फ़िलहाल लॉन्च किया है चंद्रयान 3, है ना। इसके बाद है रशिया का एक होगा लूना 25, ये अभी की बात है तो इसको याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि लूना 5 किस कंट्री का लूनार मिशन है, तो ये रशिया का लूनार मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 जो है 2024 में लॉन्च होने वाला है, ये USA का मिशन है टू द मून, और चाइना का एक 2030 में होने वाला, 2030 में, उसका भी कोई नेम नहीं है। नेक्स्ट है इज़राइल, तो इसका जो SpaceL बेरेशीट 1 था अब ये 2 वाला लॉन्च होगा इन 2025। तो जितने भी अभी रिसेंट में लूनार मिशंस थे हमने यहाँ पे आपको बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे याद रखिए। इसमें मेन है इंपॉर्टेंट
चंद्रयान 3 और लूना 25, तो आपको याद रखना है। और साथ में ये जो दानूरी मिशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में ये पूछा भी गया था, तो इस बार भी चांसेस हैं पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपको इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, द स्टडी ऑफ मून इज़ कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ मून को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ मून, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।